हेलो एंड वेलकम बैक टू विज्ञान प्रशस्ति। सो गाइज, दिस इज मी विजय। वेलकम करते हैं सभी प्यारे साथियों को आपके अपने चैनल विज्ञान प्रशस्ति पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, फॉर्मल चार्ज। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मल चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आप लोगों का केमिस्ट्री सेक्शन का, तो फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका एक फॉर्मूला है, वो भी हम बताएंगे। बट एक्चुअल में फॉर्मल चार्ज क्यों हम लोग कैलकुलेट करते हैं और क्यों जरूरत है इसका, राइट? ये देखो, आप लोगों को ये पता होगा कि एक मॉलिक्यूल, पहले तो फॉर्मल चार्ज लिखो यहां पर। ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मल चार्ज के ऊपर ही बात करेंगे, यूनिट हम लोग बात, मतलब ऐसे वीडियो बनाएंगे यूनिट वाइज, राइट? फॉर्मल चार्ज, उसके बाद रेडियस रेशियो, उसके बाद फजांस रूल, ऐसे करके छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, ठीक है? तो देखो, कोई भी एक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें अगर आप देखोगे, जैसे मान के चलो O3 की बात करते हैं हम, ठीक है? तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिख रहा है कि नहीं? और एक आयंस ले लो NH4 प्लस, ये एक आयन है, ठीक है? एक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन, और ये O3 एक क्या है? मॉलिक्यूल है। समझ में आया? ये आयन नहीं है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब देखो, इसमें तो लगा रहा है ऊपर चार्ज प्लस, तो ये प्लस चार्ज किसका है? क्या हाइड्रोजन का है या नाइट्रोजन का है? मतलब जब आप लोग पूरा स्ट्रक्चर को अच्छे से लिखोगे, ठीक है, तो वो प्लस चार्ज कहां एग्जैक्टली होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है? और देखो यहां पर O3 के केस में अगर आएंगे तो O3 बाहर से तो देख रहे हैं सर कि कोई भी चार्ज तो नहीं है, लेकिन क्या आप लोग इस हिसाब से सोच पा रहे हो कि सर इसमें तो 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 3 ऑक्सीजन एटम का कुछ ना कुछ इंडिविजुअल चार्ज होंगे जरूर, पता है? इन लोगों का इंडिविजुअल कुछ ना कुछ चार्ज होंगे, और वो चार्ज क्या करते हैं हम लोग, पूरा नेट हिसाब करते हैं। नेट, जैसे एक ऑक्सीजन के लिए मान के चलो -1 हुआ, तो दूसरे ऑक्सीजन के लिए +1 हुआ, और तीसरा ऑक्सीजन के लिए कुछ हुआ ही नहीं, मतलब 0 आया। तो ऐसा नेट हम लोग हिसाब करते हैं, यहां पर कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद यहां पर चार्ज लिखा जाता है कि O3 +-0 ऐसे न्यूट्रल होगा या चार्ज होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसके इंडिविजुअल एटॉम्स क्या कंट्रीब्यूट करता है चार्ज में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो कि ये फॉर्मल चार्ज एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्या चीज है एक्चुअल में। कि एक मॉलिक्यूल है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट होते हैं, या तो सेम काइंड ऑफ एटॉम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे O3 के केस में हम लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि एटॉम्स का इंडिविजुअली हम लोग चार्ज को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और देखेंगे कि वो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स में क्या डोनेट कर रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल एटॉम्स द्वारा जो चार्ज कंट्रीब्यूट हो रहा है उसको पूरा नेट हिसाब करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे कि हाँ ये O3 जो है वो न्यूट्रल है अभी। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जैसे SOCl2 हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, H3PO4 हो गया, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है जहां पर डिफरेंट एटॉम्स प्रेजेंट होते हैं, और हर एक एटॉम्स के लिए अलग अलग क्या होते हैं, फॉर्मल चार्ज होते हैं। आप बता रहे, अब समझ में आया आप लोगों को क्यों बता रहे हैं ये सब चीज? ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का क्या रूल क्या है? देखो यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स को लेके सोचना होगा कि हाँ ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन्स ही सोचेंगे ना, क्योंकि एटॉम से मतलब वो क्या करेंगे, वो उसका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भाग लेके वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। अब सभी में देखो, सभी में, या तो NH4 प्लस में देखो, या तो O3 में देखो, या तो H2SO4 में देखो, क्या होता है कि जो एटॉम्स प्रेजेंट होते हैं वो जब आइसोलेटेड में रहते हैं, जैसे कि बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, कोई एटॉम जो है वो आइसोलेटेड में रह सकते हैं कि नहीं बताओ? ये जो है ये आइसोलेटेड में रह सकता है, मतलब आइसोलेटेड कंडीशन में आपको देखना होगा कि आइसोलेटेड स्टेट में जब ये रहते हैं तो उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये पहले आप लोग पता कर लो। जैसे कार्बन है तो उसके लिए जब आइसोलेटेड रहता है तो ऑब्वियसली कार्बन का 6 होता है। ऑक्सीजन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। ऑक्सीजन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ऑब्वियसली बात है 6 होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन की बात करें तो 5 होगा, राइट? तो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉम्स होते हैं, उसका अलग अलग क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हो गया आपका एक कहानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला। अब देखो क्या है कि ये जब बॉन्ड बनाते हैं तो कुछ क्या होते हैं कि नहीं यूज करते, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कि सब इलेक्ट्रॉन्स को नहीं यूज करते ना एटॉम्स। ध्यान से सुनो, एक एटॉम्स के मान के चलो, एक एटॉम्स के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसने 2 यूज किया, ठीक है? ए के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है,
तो ए ने क्या किया, ये दो यूज किया बॉन्ड बनाने के लिए, और बाकी दो जोड़ा जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं किए, ये एज इट इज है, नॉर्मल है। तो उसी चीज को ना माइनस हम लोग करने वाले हैं अभी, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी, आप माइनस करो यहां पर। इतना बेसिक से पढ़ो कि भूलना इम्पॉसिबल है, कभी नहीं भूलोगे, एक बार अच्छे से सीख लो, इसलिए हम पूरा अच्छे से सिखा रहे हैं ये फॉर्मल चार्ज वाला कहानी, राइट। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग आराम से, ठीक है, जब आइसोलेटेड स्टेट में रहेंगे ये लोग। अब क्या होगा, देखो जो एटॉम्स है वो बॉन्ड बनाएंगे, ऑब्वियसली बॉन्ड बनाएंगे, एटॉम्स के साथ एटॉम कनेक्ट होंगे, तो वहां पर वो एटॉम्स क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे। अब यूज इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि उसके पास जो अभी यूज करने, मतलब यूज करने के बाद जो बचा है, जो एक्स्ट्रा में है, जो लोन पेयर के हिसाब से, राइट। तो ये होगा आपका, माइनस करना होगा नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू कैन से, ये शेयर्ड नहीं किया गया, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये माइनस कर लो। समझ में आया ये चीज, ठीक है, ये माइनस कर दिए। अब देखो और एक चीज होता है कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट जब कर रहे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात तो जरूर करेंगे हम लोग, समझ में आया। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या तो आप शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, उसको लिखो। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, माइनस किए यहां पर देखो, राइट। नेक्स्ट हुआ, ये माइनस करो, फिर से माइनस करो। अब देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या तो बॉन्डिंग बोलो या तो आप शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है ना, इसको हाफ करना है, ये चीज को ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले तो लिखोगे, उसके बाद नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लिखेंगे, माइनस आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और क्या कर सकते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये जो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर लिखो और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इतने भी है। बस ये फार्मूला को आप लोग थोड़ा ध्यान रखो। अब कैसे क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे एक एक, और चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है, ओके। तो पहले हम लोग बात करेंगे O3 के ऊपर, ठीक है। क्या है O3? अब देखो O3 जो है ना, उसमें 3 ऑक्सीजन एटॉम है, ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। अब यहां पर क्या करना है, आपको बॉन्ड बनाना है ऐसे, ठीक है। क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। तो ऑब्वियसली बात है कि सर आपने ऐसे कैसे बना दी, देखो ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन है, इसमें हर एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो 6 करके होते हैं, राइट। तो 18 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो उस हिसाब से आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एक स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हो इसका। तो मान के चलो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर ऐसा करके इसका एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया, समझ में आया, जैसे ऑक्टेट हो पाए ये लोग। जैसे देखो यहां पर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स था इसके पास, तो क्या हुआ, ये वाला ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर डबल बॉन्ड बनाए, ये भी डबल बॉन्ड बनाए, राइट, और ये सिंगल बॉन्ड बना के ऐसे है। अब सब ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, जैसे कि वहां पर रहने वाला, प्रेजेंट होने वाला हर एक इंडिविजुअल एटॉम्स क्या हो पाए, ऑक्टेट हो पाए, इस हिसाब से हम लोग बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये बना लिया, ओके। अब देखो यहाँ पर भी ऑक्टेट है, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर भी देखो 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर भी देखो 2 2 4 2 6 2 8। ये ना, इसको ना एक बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन्स मानेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे हम लोग ये वाला ऑक्सीजन के लिए, चलो कैलकुलेट करो ये वाला ऑक्सीजन के लिए। देखो भाई कि इसके पास जो कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ओके। 6 माइनस देखो, अच्छा ये जो दो पेयर दिख रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर कितने, 2 + 2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात हम लोग यहां पर करेंगे, यानी कि -4 लिखो। अब देखो माइनस करो, हाफ लिखो, उसके बाद क्या लिखना है कि ये कितने शेयर्ड किए, यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, ये जो ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला टर्मिनल ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो इसमें 2 बॉन्ड बनाए, तो 2 बॉन्ड बनाए मतलब एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 2 बॉन्ड का 2 × 2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा, सिंपल सी बात है ये, यानी कि यहां पर आपका क्या होगा 4। अब इसको काटाकुटी करके इसका क्या करेंगे हम लोग, फाइनल रिजल्ट निकलेंगे, क्या निकलेंगे बताओ, ये आ गया आपका 0 आ गया, यानी कि इसमें ये वाला ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना है ना, फॉर्मल चार्ज जो है FC ये कितना है, 0 है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग ये सोच रहे हो कि सर ये 6 कहां से है, भाई 6 कहां से आएगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है NS का, और 4 कहां से आया, किससे ऐड किया है, क्या किया वो अनशेयर्ड है, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, वही अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा, और ये 4 कहां से आया ना, ये शेयर्ड की, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनाए ऑब्वियसली, तो 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स,
क्या सभी प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आया कि सर क्या आप समझाना चाहते हैं और हम लोग क्या समझ रहे हैं? पूरा क्लियर हो गया ना? अब आगे बढ़ते हैं और ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर गौर करते हैं थोड़ा। देखो भाई, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर थोड़ा गौर फरमा हुआ है, ठीक है? क्या होता है कि इसमें क्या है, फॉर्मल चार्ज हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एफसी। देखो 6 तो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऑक्सीजन है तो 6 ही होंगे। अब देखो इसमें ना बहुत सारे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको, दिख रहा है ना, 3 बॉन्ड बना रहे, इधर 2 और इधर 1, तो टोटल 3 बॉन्ड बना लिए। बहुत प्यार से समझो, 3 बॉन्ड बना लिए। अब 3 बॉन्ड बना लिए तो 3 इंटू 2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कि नहीं? ऑब्वियसली बात है 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आप लिखो यहाँ पर, माइनस हाफ इंटू, ये तो फॉर्मूला बता रहे हैं, हाफ करना होगा क्या ना, जितना आपका बॉन्ड पेयर है, ठीक है? और ये 1 मिनट कुछ गलत कर दिए, ये आपका अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, तो यहाँ 2 लिखो। और यहाँ पर माइनस कितना है? देखो कितने से ऐड किया, 3 बॉन्ड बनाए यानी कि 6, ठीक है? 6, तो 6 माइनस 2 माइनस 3 यानी कि यहाँ पर आया +1। कितना आया? +1। यानी कि ये जो बीच में जो ऑक्सीजन एटॉम है इसके लिए आपको फॉर्मल चार्ज क्या लिखना होगा? +1। अब बारी है इस टर्मिनल वाला ऑक्सीजन का। अब किसकी बारी है? टर्मिनल वाला ऑक्सीजन का, और उसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कैसे। देखो तो इस टर्मिनल ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज क्या होगा? एफसी बराबर, देखो भाई, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 2 4 2 6 दिख रहा है एकदम, मतलब 6 होता है ऐसे नॉर्मली ऑक्सीजन का। चलो माइनस, देखो नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड नहीं किया यानी कि लोन पेयर के हिसाब से उसके एटॉम्स के पास है, ये आपका 6 दिख रहा है एकदम बराबर में, माइनस हाफ इंटू, देखो ये जो बॉन्ड बनाए तो एक ही बॉन्ड बनाए यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वो 2 है, तो 2 लिखो यहाँ पर। अब ये 6 काटा, राइट, और ये कितना हुआ? -1 हुआ, यानी कि जो ये आपका दिख रहा है ऑक्सीजन, इसके लिए कितना चार्ज होगा? फॉर्मल -1। तो यहां से क्या चीज आया कि सर O3 में तो नहीं समझ में आया था कि किसका किस ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज है, लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, उसके बाद जब फॉर्मल चार्ज निकाले तो ये चीज नजर आया कि ये जो टर्मिनल में ये डबल बॉन्ड वाला जो ऑक्सीजन है टर्मिनल में, उसमें चार्ज 0 लग रहा है, फॉर्मल चार्ज नहीं है उसमें कोई भी। बीच में जो ऑक्सीजन है उसके पास जाओ और देखो, चेक करो, उसके कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने के बाद +1 आ रहा है। ओके, ये बात भी समझ में आया। और एकदम जैसे इस साइड जो है, राइट साइड में जो है आप दिख रहा है सिंगल बॉन्ड के साथ जो टर्मिनल ऑक्सीजन है उसमें आपका -1 है। पूरा क्लियर होगी ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर। हाँ, अब देखो आप लोगों को इस हिसाब से सवाल पूछेंगे कि ये एस्टेरिक वाला ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज बताओ, ठीक है? एस्टेरिक वाला उसका फॉर्मल चार्ज बताओ। आप लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर गिवन रहेंगे, या तो लिखने के लिए भी बोला जा सकता है, एंड आपको कैलकुलेशन करने के लिए पूछेंगे कि बताओ इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा। तो आप लोग जो है अभी बहुत ही आराम से, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर सवाल आपका जेई में बनता है, नीट्स में बनता है, ठीक है? तो जो भी बच्चे जो है 11th का एग्जाम देंगे स्कूल में, वहां पर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए दोस्तों के साथ शेयर करो, और दोस्तों जो भी न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस इतना ही करना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, देखते हैं आप लोग कैसे सीखे इसको। देखो एक एग्जाम्पल और लेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसका क्या चीज होता है। N2O, आप लोगों को हम N2O का जो है स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है? कहां गया इरेजर? ओके, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, देखो N2O, ठीक है? अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों के लिए लिख दे रहे हैं, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है? इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख दे रहे, चलो। N 1 2 3 ऑक्सीजन। देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें हम लोग, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आप लोग सीख जाओगे। देखो एक बार, नाइट्रोजन के लिए 5, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 नाइट्रोजन है, यानी कि 2 × 5 प्लस ऑक्सीजन के लिए 6, यानी कि 5 × 2 10 10 16 हो गया। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे बांटो जैसे ऑक्टेट हो जाए उन लोग। तो देखो ये 2 2 4 तो 6, इस नाइट्रोजन 6 हो गया, तो 2 8 बना दो, ये तो 8 ऑलरेडी है, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गया? देखो हो गया ना 16 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ 2, ठीक है, ध्यान से सुनो, यहाँ 2 और यहाँ पर 2 2 2 मतलब 6, तो 6 हो तो 8 हुआ, 10 और 6 16, ऐसे पूरा एक भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं होगा, पूरा कंप्लीट आपको मिलेंगे पूरा एकदम लास्ट में कैलकुलेशन, ठीक है? तो अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मल चार्ज। देखो पकड़ो इस नाइट्रोजन को भाई, और बताओ तुम्हारा फॉर्मल चार्ज क्या है। नाइट्रोजन को पकड़े और बताओ, उससे पूछे हम लोग नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज क्या होता है। अब नाइट्रोजन को पता है, उसको पता है कि फॉर्मूला सर ने बताए थे,
अब बता देंगे कैलकुलेशन करने के बाद। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज बताएंगे। यहाँ पर FC बराबर क्या होगा, देखो नाइट्रोजन के पास जो, जब नाइट्रोजन एकदम क्या होता है कि आइसोलेटेड में रहता है एकदम पूरा, ठीक है, किसी के साथ कोई वो बॉन्डिंग नहीं है, पूरा एकदम आइसोलेटेड जब रहेंगे तब उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 5 लिखो पहले, 5 लिखो माइनस। अब देखो नाइट्रोजन के पास कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो तो दिखेंगे आपको, पूरा दिख रहा है, 2 डॉट दिख रहे हैं ऊपर। हाँ, ये डॉट जो होता है बच्चों, ये आपका क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये पेयर है, पेयर क्यों बोलते हैं, दो चीज होता है ना, कोई भी चीज तो उसको पेयर बोलते हैं, राइट। एक होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं आप अनपेयर्ड, और 2 रहेंगे तो पेयर्ड बोलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन पेयर ही बोलेंगे ना। जैसे 5 माइनस, अब यहाँ पर 2 है तो 2 आपका इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, अनशेयर्ड है, शेयर नहीं कर रहा है किसी के साथ। माइनस हाफ, माइनस हाफ, देखो अब क्या करेंगे हम लोग, किस वो बॉन्ड कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स इसका बॉन्डिंग में पार्ट कर रहे हैं, बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं, बॉन्डिंग में, राइट। तो 2 2 4 पे 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्डिंग में भाग लिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में भाग लिए, ओके। अब देखो यहां पर कैलकुलेशन करेंगे तो आएंगे ये 5 माइनस 2 और ये 3 आ गया, यानी कि बच्चों ये 0 आ गया, समझ में, कितने आए सर, 0 आया। यानी कि ये जो टर्मिनल वाला जो नाइट्रोजन है इसका फॉर्मल चार्ज आपका 0 है, बिग 0 है, ठीक है, क्या है, 0 है, गॉट इट। अब देखो ये जो नाइट्रोजन है बीच में भाई बैठा हुआ है बीच में, उसमें उसके पास आओ और पूछो उससे कि इसका फॉर्मल चार्ज क्या होने वाला है। तो हम लोग बताएंगे, देखो फॉर्मल चार्ज बराबर 5 होगा, यहाँ पर 5 माइनस, अब देखो कोई भी क्या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको माथे में कोई कुछ डॉट वगैरह नजर आ रहा है आप लोगों को, कुछ क्या डॉट वगैरह नजर आ रहा है, आ रहा है क्या नहीं आ रहा बताओ, क्या कुछ डॉट वगैरह नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ सर, कोई तो डॉट वगैरह नजर नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है, तो नहीं आ रहा मतलब 0 लिखो, माइनस, अब देखो हाफ, अब कितने सारे वो शेयर्ड किए, देखो ये शेयर्ड किए मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर्ड किए, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किए, यानी कि 5 माइनस 4 1, यानी कि ये जो नाइट्रोजन है इसके पास कितना होगा आपका चार्ज, +1, इसके पास कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स, कितना होगा भाई, +1 होगा, समझ में आया। अब देखो ये ऑक्सीजन के पास आओ और इसके साथ इसको पूछो कि आपका फॉर्मल चार्ज क्या होगा, आप लोग देख के बता सकते हो कि -1 होगा, क्योंकि टोटल ये तो 0 है ना, पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल का चार्ज नहीं है कुछ, तो एक का बता दिया तो दूसरे का तो -1 होना ही है, ठीक है, समझ में आया। अब कैसे हम लोग बात करेंगे इसको, फॉर्मल चार्ज बराबर आप देख सकते हो 6 होगा, माइनस कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 है सर, हाँ 2 बात बता देना, 3 है सर, 3 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो यहाँ पर 3 यानी कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, 6 माइनस हाफ इंटू, अब देखो ये कितने शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही बॉन्ड बनाए तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, राइट, तो ये 6 काटा -1, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है ये -1 है, राइट। तो इस हिसाब से आप लोग जो भी मॉलिक्यूल्स देंगे उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करो, एंड आफ्टर दैट क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। क्या और एक करे या आप लोग सीख के बताओ, आप लोगों को एक्सरसाइज दे रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क, राइट, आप लोगों को बताना होगा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन करो, SOCl2 के लिए करना है, हर एक एलिमेंट का करना है, हर एक एटॉम का, इसमें प्रेजेंट रहने वाला हर एक एटॉम का करना है, ठीक है। 2 नंबर ये करो आप NH4+ जो कि पहले लिखे थे वो उसके साथ करो, 3 नंबर आप लोग करो H3PO4 के लिए करो, ये घर में करना है भाई, वीडियो देखने के बाद आप लोगों को खुद से ये ट्राई करना है, राइट। उसके बाद CNO4- का करो, CNO-, राइट। उसके बाद 5 नंबर आप करो सल्फेट आयन में, सल्फेट आयन के लिए बनाओ, सल्फेट आयन में बनाओ SO4 में हर एक एटॉम्स का क्या क्या फॉर्मल चार्ज रहेगा, ठीक है, हर एक का क्या क्या फॉर्मल चार्ज रहेगा, ऐसे कार्बोनेट आयंस का भी बना सकते हो। ये जो 2 माइनस है ना ऊपर दिख रहा है जो ये लोग आयन से, तो वो आयंस का चार्ज जो जहां से आ रहा है ना वो अब ये कोई ना कोई एटम से ही तो आएंगे ना, जो एटम्स मिला के वो मॉलिक्यूल बने हैं, तो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर से पूरा क्लियर होगा कि ये 2 माइनस चार्ज एक्चुअल में कौन सा एटॉम कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहां पर इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है फॉर्मल चार्ज का, कि आपको पता, यहां पर पता नहीं कि ये जो -2 है ये कहां से आ रहा है, क्या कार्बन के ऊपर -1 चार्ज है या तो ऑक्सीजन के ऊपर है, नहीं पता चल रहा है ना। बट अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे फॉर्मल चार्ज तो डेफिनेटली आप लोग को पता चलेगी हाँ ये -1 यानी कि -2 जो है वो कहां से आ रहा है, कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये फायदा है आपका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन करने का। तो उम्मीद करते हैं सभी प्यारे बच्चों को फॉर्मल चार्ज के रिलेटेड आप कुछ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये वीडियो अगर आप लोग देख लोगे ना तो आप लोग को फॉर्मल चार्ज तो दिक्कत नहीं करने वाले। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे क्या, रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल दोस्तों एक ऐसा रूल है ना जो कि
आयोनिक कंपाउंड्स के लिए वरदान है। कैसे? आयोनिक कंपाउंड्स के लिए ऐसे हाइब्रिडेशन वगैरह हम लोग नहीं करते, वहां पर उन लोग का शेप डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को एक ही चीज भरोसा है, एक के ऊपर ही भरोसा करना पड़ता है, रेडियस रेशियो। तो उसमें क्या करना पड़ता है, आयोनिक कंपाउंड्स में आयंस इन्वॉल्व होते हैं, कैटायंस एनायंस प्रेजेंट होते हैं भाई। तो कैटायंस और एनायन को दोनों का रेशियो लेते हैं रेडियस का, इसलिए बोला जाता है रेडियस रेशियो रूल, यानी कि कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस ऐसे करते हैं हम लोग, आर प्लस और आर माइनस। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि रेडियस रेशियो जो होता है उसका वैल्यू क्या किस रेंज में आएंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और उसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए। जैसे आप 0.155 से कम आएंगे तो 2 होगा, ऐसे 0.155 से लेके 0.225 के बीच में आएंगे तो 3 होगा, और आप 0.225 से लेके 0.414 होंगे तो वहां पर आपका 4 होंगे। 0.414 से लेके अगर आप 0.732 में जाएंगे तो वहां पर आपका 6 होंगे, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेंगे। और 0.732 लेके अगर 1 तक आ जाएंगे तो वहां पर आपका बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा, राइट। 8 जो होता है ना, आप कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर भी समझाएंगे क्या होते हैं, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता है आप लोगों को इस वीडियो में फॉर्मल चार्ज के ऊपर जो भी कहानी बताएं, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट देने की कोशिश किए, ये आप लोगों को समझ में आया है, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, ये समझने के बाद ये एक्सरसाइज कर लेना और बस इस टॉपिक को एंड कर देना। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर।